नमस्कार, सनसेट टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम्बरा। आज हम आपको लिए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के पहले बूट लॉन्ड्री में, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। तो आइए चलते हैं आज उसी के सफ़र पर। यात्रियों को बेहतरीन सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के गुवाहाटी, कटिहार और अलीपुर द्वार क्षेत्र में अत्याधुनिक लॉन्ड्री केयर सेंटर की स्थापना की गई है। अष्टलक्ष्मी क्षेत्र में असम पहला राज्य है जिसकी राजधानी गुवाहाटी में टनल बेस्ड ऑटोमेटिक लॉन्ड्री सिस्टम की शुरुआत की गई है। इस अत्याधुनिक लॉन्ड्री में अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें पानी, बिजली, भाप और रसायनों के उपयोग के साथ बड़ी मात्रा में रेलवे में इस्तेमाल किए जाने वाले बेडरोल पैकेट बनाए जाते हैं। इस केंद्र की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 16,000 बेडरोल पैकेट की है। यह अमरनाथ एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस आदि जैसी गुवाहाटी आधारित ट्रेनों, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल आदि जैसी कामाख्या आधारित ट्रेनों की बढ़ती लिनन की जरूरतों को पूरा कर रहा है। फिलहाल हम हैं बामुनी मैदान में स्थित लॉन्ड्री प्लांट में और हमारे साथ हैं निपुन कलिता, जो यहाँ सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं। इनसे जानते हैं ये पूरा लॉन्ड्री किस तरीके से काम करता है। आइए जानते हैं इनसे विस्तार में। हमारा जो लॉन्ड्री है टोटली ऑटोमेटेड है और बूट लॉन्ड्री है। इसको बहुत बड़ा प्लांट है। इसमें हम लोग जो सॉइल बेडशीट आता है, जो यूज बेडशीट आता है, हम लोग सेग्रीगेट करके रखता है। तो उसमें हम लोग सर्विसेबल अलग करता है, लाइट स्टेन अलग करता है, हैवी स्टेन अलग करता है और अनसर्विसेबल अलग करके हम लोग यहाँ सेग्रीगेट करके वॉशिंग में देते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो लिनन की धुलाई का कार्य जोरों पर था। लिनन को उनके दाग धब्बों को देखते हुए जरूरी धुलाई के अनुसार वर्गों में विभाजित किया जा रहा था। दिलचस्प यह था कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। इस लॉन्ड्री प्लांट की अनेक खासियतों में से एक खासियत है कि यहाँ महिला वर्कर की संख्या ज़्यादा है। हमारे साथ कुछ महिला वर्कर हैं जो इस लॉन्ड्री में काम करती हैं। आइए उनसे जानते हैं हम कि वो क्या काम करती हैं। आपका नाम क्या है? भवानी शर्मा। हमारे यहाँ पे शॉर्टिंग होता है। जो शॉलिंग के माल आते हैं उनको मतलब चारों भागों में हिस्सा करके हम लोग भेजते हैं। उसके बाद वॉशेबल होता है, वॉश करते हैं। उसके बाद जो माल वॉश करके जो पैकेट में घुसाते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग थप्पी लगाते हैं। थप्पी मतलब पैकेट में लेकर ऐसे ऐसे 12 करके 25 होने के बाद हम लोग इसको एक मतलब बोरी में डालते हैं। और उसके बाद होता है कि हम लोग जो वो बेडशीट है धुलने के बाद मशीन में अंदर में डालते हैं तो सीधा जाके वो मतलब फोल्ड हो जाता है। और ये हम लोग शॉर्टिंग करते हैं, मतलब गंदा एक साइड में और जो मतलब छीरा फटा होता है वो एक साइड में, जो ज़्यादा गंदा होता है वो एक साइड में। ऐसे करके हम लोग महिला एक गुट होके काम करते हैं। मेरा नाम मामोनी कर्मकार है और यहाँ पे हम लोग सब लेडीज़ एक साथ ही आते हैं। एक साथ ही हम लोग टाइम टेबल सब मैनेज करते हैं। सब एक साथ 2 शिफ्ट में होता था, लेकिन अभी ठंडा मौसम के लिए एक शिफ्ट में कर लिया है सबको, सब लेडीज़ लोग को। तो हम लोग एक गुट है, लेडीज सब एक साथ, एक अच्छा लगता है काम करके। सब जब मिल बांट के एक साथ काम करते हैं, अच्छा होके हम लोग एक साथ ही जाते हैं, खाना भी एक साथ ही खाते हैं। हाँ। धुलाई प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले गंदे लिनन को तौला जाता है और मशीन के स्वचालित कन्वेयर में डाला जाता है। उसके बाद कंप्यूटरीकृत संचालन द्वारा लिनन को अच्छी तरह से धोने और साफ करने के लिए सुरंग बैच वॉशर में लोड किया जाता है।
धुले हुए लिनन को वॉशर से ड्रायर में स्थानांतरित करने के लिए रोबोटिक फीडिंग का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अधिकतम पानी निकालने की सुविधा के लिए हाइड्रोलिक प्रेस से लैस प्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से पानी निकाला जाता है। पानी निकालने के बाद धुले हुए लिनन को शटल कन्वेयर में उतार दिया जाता है और औद्योगिक ड्रायर के माध्यम से उसे सुखाया जाता है। ये जो है हम लोग का एक ही मशीन है, टनल मशीन। तो ये टनल मशीन में 13 चैम्बर रहता है। तो उसमें से हम लोग मतलब पर बैच में हम लोग 60 kg पेट्रोल देते हैं। 60 kg मीन्स 130 नंबर्स बेडशीट। तो ये बेडशीट जो 13 चैम्बर में आएगा, तो आने का बाद पहला जो लॉट है निकलते हुए 45 मिनट्स लगेगा। उसका बाद जो है आपको जितना भी आए 3 मिनट्स इंटरवल में आते ही रहेगा कंटिन्यूअसली। उसका बाद आयरनिंग होगा, ऑटोमेटिकली फोल्डिंग होगा और फोल्डिंग होके पैकेटिंग होके वो सर्विस में चला जाएगा। 32,000 बेडशीट, 16,000 हैंड टॉवेल और 16,000 पिलो कवर, ये हम लोग डेली वॉश करता है। इस पूरे प्लांट में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसे महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, हमारा महिला ही ज़्यादा है इधर में। फ्रंट बहुत अच्छी बात है। तो ये लोग हमारा टोटल आदमी है 70। आउट ऑफ 70 2 शिफ्ट में 35 करके हमारा आदमी लगता है। तो उसमें से महिला मोटामोटी 45 से ज़्यादा है और बाकी जेंट्स है, लेकिन जेंट्स कम है, लेडीज बहुत ज़्यादा है और डिसिप्लिन होके वो लोग काम करता है। कब से इस प्लांट की शुरुआत हुई है? हाँ, ये शुरुआत एकदम नया है। 2024 1 अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। 1 अप्रैल 2024। इस जोन में रेलवे के इस तरह का प्लांट कितना है, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, ये एनएफ रेलवे में तो यही प्लांट है। गुवाहाटी में जो बामुनी मैदान में चल रहा है, ये पहला प्लांट है एनएफ रेलवे में, एंटायर एनएफ रेलवे में। बाहर में कुछ होगा, लेकिन यहाँ में एनएफ रेलवे में मतलब नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। ये पहला लॉन्ड्री है, ऑटोमेटेड लॉन्ड्री। पैसेंजर को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग देख ही रहा है कैसे हम लोग बेडशीट अच्छा से सफाई करके, कैसे आयरनिंग करके हम लोग पैकेटिंग करके प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी गंदा बेडशीट, कोई भी दागी बेडशीट कुछ भी नहीं है। और इसका ऊपर भी हम लोग ब्लैंकेट जो है हम लोग 15 डेज इंटरवल में हम लोग वॉश करते हैं। पिलो भी वॉश करते हैं और जो एसी कोचेज है उसका जो कर्टेन्स है वो भी हम लोग वॉश करते हैं। यानी कि उम्मीद करते हैं कि अब जो कभी पहले पुराने समय में जो कॉकरोच और गंदे बेडशीट मिलते थे वो सब अब नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, अभी देखने को नहीं मिलेगा। हमारा अभी ये शुरू होने का बाद पैसेंजर कंप्लेन रिड्यूस हो गया। लास्ट महीना में तो हम लोग का नीली है, ऑलमोस्ट नील है। चादरों पर अगर गहरे दाग धब्बे लग जाते हैं तो उन्हें निकालने की भी एक पूरी प्रक्रिया है। इसके लिए भी विशेष तौर पर ड्यूटी लगाई जाती है। रेलवे में जो हम लोगों को पेट्रोल दिया जाता है, अगर उस पे किसी तरह का दाग धब्बा लग जाए तो उसे भी यहाँ पे साफ करने का काम किया जाता है। हमारे साथ हैं संदन दास, जो दिन भर इसी काम में लगे रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वे इस स्टेन को किस तरीके से साफ करते हैं, क्या क्या केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। जो ये तेल का दागी हो गया ना, तेल का दागी होगा तो आपको डिटर्जेंट और ये हाइपो देने से साफ होता है। जो मशीन का धो के जो दागी नहीं जाएगा वो दागी मेरे पास आता है। उसको वो दागी मैं हाथ से सफाई करता हूँ। ये जो दागी है ना, ये ऑयल स्टेन होगा तो सबसे पहले पानी दिया जाएगा, उसके बाद डिटर्जेंट दिया जाएगा 200x, उसके बाद बिल दिया जाएगा, उसके बाद हाइपो देके उसको रगड़ना जाएगा। उसको घिसने के बाद वो जो दागी है वो हल्का होता है। हल्का होने के बाद इसको वाटर में नॉर्मल वाटर करके उसके बाद स्टीम वॉश में हम लोग डाला जाएगा। अच्छा, फिर से दोबारा से उसको धोते हैं। स्टीम वॉश 24 आवर्स करने के बाद ये जाएगा मिशिंग के में। मिशिंग में जाके उसमें
प्रोग्राम है, उसमें प्रोग्राम में घूमेगा 6 घंटा, उसके बाद ही निकलता है। अच्छा, फिर वापस आपके पास नहीं आता है? जो मैडम आता है उस डायरेक्ट रिजेक्ट होता है, अनसर्विसेबल हो जाता है उसको, मतलब फट जाता है कोई तो उसको अनसर्विसेबल कर देता है, जो दागी नहीं जाएगा उसको हटा दिया जाता है। ये हर रोज कितना, मतलब दिन भर का ये काम होता है आपका? ये 8 घंटे का काम होता है। उसमें बेडशीट जितना आएगा इसमें दागी क्लियर करते जाएगा दिन भर में, और 24 घंटे के बाद ये लेके जाके वॉशर में डाला जाएगा। ऑटोमेटिक मशीन के जरिए लिनन की इस्त्री की जाती है, जो काम पूरा होने के बाद लिनन को स्वचालित रूप से मोड़ता भी जाता है। धुलाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिनन सेट को संबंधित ट्रेनों में आपूर्ति के लिए बैग में पैक कर दिया जाता है। लिनन के मानकों की जांच करने के लिए व्हाइटनेस मीटर का उपयोग किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों को सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले बेडरोल उपलब्ध कराए जाएं। ये जो है व्हाइटनेस टेस्ट मीटर, जो मैं पहले बोला था, हम लोग जो व्हाइटनेस टेस्ट करते हैं चादर का, तो उसमें हम लोग जैसे रीडिंग लेते हैं, रीडिंग लेके ये 85% से नीचे नहीं आना चाहिए। इसका मार्जिन है 85% एंड अबव। जैसे हम लोग आपको दिखा सकता है, ये जो है ऐसे करके एक बेडशीट ले लिया, बेडशीट लेके हम लोग रीडिंग लेते हैं ऐसे करके 5 जगह में हम लोग रीडिंग लेगा। 5 जगह में रीडिंग लेके हम लोग जो बेस था हमारा 74.4, उससे हम लोग डिवाइडेड करके हम लोग इसको परसेंटेज निकलेंगे, और परसेंटेज निकलने का ये आ जाएगा 85% से अगर कम आ जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, और 85% से अबव आएगा तो वो सही है। मतलब हम लोग का ऐसे भी 98% हमारा चादर को आता ही है, 99 तक हम लोगों का प्रोवाइड करता है, मतलब 99, 98 ऐसा ही होता है, मतलब इससे कम नहीं होता है हम लोग का। इतना ब्राइटनेस है, आपको समझ में आ जाएगा। क्या आप जानते हैं कि ये पूरा प्लांट काम कैसे करता है? आइए जानते हैं कि इस पूरे प्लांट का संचालन कैसे होता है। ये जो बॉयलर है, इतना बड़ा सा बॉयलर है, इसका इस प्लांट में क्या काम है, इस बारे में बताइए। ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, ये बॉयलर है। इसमें हम लोग का मतलब 2 बॉयलर है, एक 2 टन कैपेसिटी का, मतलब 2000 kg, और ये है 4 टन कैपेसिटी, मतलब 4000 kg। इसमें जो है हम लोग को स्टीम निकलता है, जो आयरनिंग में यूज होता है, वॉशिंग में यूज होता है, जो हम लोग स्टीम वॉश बोल रहा है। स्टीम चाहिए, क्यों चाहिए हमको? जो आयरनिंग करेगा तब स्टीम चाहिए, तो यही स्टीम प्रोड्यूस करेगा, यही बॉयलर है, स्टीम प्रोड्यूस करेगा। और इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो ब्रिक्विच है ये यूज करता है, मतलब ये वेस्टेज काठ का गुरा है, इसको हम लोग ब्रिक्विच यूज करता है। तो ब्रिक्विच यूज करके हम लोग फायर करता है, फायर करके हम लोग स्टीम प्रोड्यूस करता है, और स्टीम को अंदर पाइपलाइन से अंदर जा रहा है। वो जो आयरनिंग हो रहा है, वो जो मशीन में स्टीम वॉश हो रहा है, ये सब के लिए ये बॉयलर जरूरी है। जगह जगह देखें कि प्रेशर नापने की मशीन लगी हुई है, उसका क्या यूज है? प्रेशर इसके लिए कितना होना चाहिए? हाँ, इसका प्रेशर एक्चुअली 8 to 10 kg होना चाहिए, 8 to 10 kg होना चाहिए। अभी 8.5 है ये, आप देख रहा है, तो 8 to 10 kg होने से हमारा ये हो जाता है। मतलब और कुछ यहाँ की विशेषता, मतलब इसके लिए कितने लोग काम करते हैं इस बॉयलर को सिर्फ चलाने के लिए? ये बॉयलर जो इंक्लूडेड जो 70 नंबर्स हम बोला है ना, वो बॉयलर में भी है। इसमें 2 आदमी रहेगा, एक बॉयलर ऑपरेटर रहेगा, एक देखभाल करने के लिए रहेगा, 2 ही रहेगा। मतलब यहाँ जल शोधन संयंत्र भी बनाया गया है। इस संयंत्र के जरिए धुलाई के बाद निकलने वाले अपशिष्ट जल को दोबारा उपयोग में लाए जाने योग्य बना दिया जाता है। कह सकते हैं कि यात्रियों को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर बिस्तर उपलब्ध कराने की NF रेलवे की प्रतिबद्धता को पूरा करने में मशीनीकृत लॉन्ड्री की स्थापना
एक महत्वपूर्ण प्रयास है। एनएफ रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य स्थानों पर भी मशीनीकृत लॉन्ड्री स्थापित करने की योजना भी है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।